हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे आसानी से। बिल्कुल। तो यार साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लीजिए क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नजीर। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त होने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, फॉलो कर सकते हैं। वहां पर बात क्यों नहीं कर सकते, इन्फॉर्मेशन देनी है तो दे सकते हैं। तो यार आज का वीडियो भाई साहब मैं टाइटल आपको बताऊंगा, मैं खुद पहले चौंक गया हूँ। आकाश मिसाइल डील, चाइना के सबसे बड़े दुश्मन से इंडिया ने की सबसे बड़ी पक्की डील। अच्छा, ये आकाश मिसाइल की डील, क्योंकि आकाश मिसाइल है इंडिया का और अगर इंडिया ने अगर डील की है तो शायद आई थिंक आकाश मिसाइल की, यानी इंडिया के हथियार इस दुनिया में निकलना शुरू हो चुके हैं। अगर ये खबर बिल्कुल अगर ये मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, ये तो वीडियो देखेंगे पता लगेगा। तो गणन करते हैं स्टार्ट। वंदे भारत, मैं हूँ डील जिस तरह वो नाम लेते हैं ना, कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। बिल्कुल। और ये कहावत भारत और वियतनाम को लेकर सटीक बैठ रही है, क्योंकि भारत और वियतनाम की दोस्ती चीन को चुभ रही है। चालबाज चीन के लिए मुसीबतें अब और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि भारत की एक और सबसे मजबूत और सशक्त मिसाइल एक और आसियान देश को मजबूत करने वाली है। और अब वो देश होगा वियतनाम, जिसे भारत आकाश मिसाइल देने वाला है। और इसके साथ ही चीन के लिए मुसीबतें वियतनाम की नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर वियतनाम पहुंचे थे और यहाँ पहुंचने के साथ ही उन्होंने वियतनाम के रक्षा मंत्री से मुलाकात की। न सिर्फ रक्षा मंत्री से, लेकिन वियतनाम के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई। और इस बीच दोनों के बीच में रक्षा साझेदारी को लेकर कई जरूरी फैसले लिए गए। इस दौरान दोनों देशों के बीच जरूरी हस्ताक्षर भी हुए और इस दौरान कई डील्स भी हुई, जिसमें से एक डील्स थी आकाश मिसाइल वियतनाम को देना। अच्छा, वियतनाम अब भारत से आकाश मिसाइल खरीदने जा रहा है ताकि उसका बेड़ा मजबूत हो सके। ऐसे वक्त पर जब वियतनाम का चीन के साथ विवाद गहरा रहा है और भारत के साथ अब चाइना उसकी तरफ नहीं जाएगा, विवाद लगातार जारी है। ऐसे में दक्षिण चीन सागर हो या फिर साउथ एशिया, चीन के लिए मुसीबत अब चारों तरफ से बड़ी होती नजर आ रही है। बात अगर रक्षा मंत्री के इस दौरे की करें तो इन 3 दिनों के दौरान दोनों देशों के बीच में कई करार हुए। बता दें, एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम अगर भारत के आकाश सिस्टम को खरीदता है तो इससे भारत के न केवल घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि वियतनाम के साथ भारत की दोस्ती और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। भारत इस मिसाइल डील के जरिए चीन को हिमालय की बजाय दक्षिण पूर्व एशिया की ओर ध्यान देने के लिए मजबूर कर देगा। रिपोर्ट में ऐसी अटकलें लगाई गई है कि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आकाश मिसाइल सिस्टम का वियतनाम को ऑफर दिया है। हालांकि अभी इसको लेकर दोनों देश की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है। बात अगर आकाश मिसाइल की करते हैं तो ये मिसाइल बहुत दमदार है और काफी कारगर कई बार साबित हुई है। भारत का आकाश मिसाइल सिस्टम कम दूरी तक सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है और 96% स्वदेशी है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है और ये सिस्टम महत्वपूर्ण इलाकों और स्थानों को हवाई हमले से सुरक्षा देने में सक्षम है। ये ऑटोनोमस मोड में होने पर एक साथ कई लक्ष्यों के साथ निपट सकता है। इसे कहीं भी बहुत तेजी से ले जाया जा सकता है। भारतीय वायुसेना में ये साल 2014 में शामिल हुआ था और भारतीय सेना में इसे साल 2015 में शामिल किया गया। ऐसा माना जाता है कि भारतीय सिस्टम रूस के कूप सिस्टम पर आधारित है। तो ये तो बात हुई आकाश मिसाइल सिस्टम की खासियत की, लेकिन इसके अलावा अगर हम दोनों देशों के बीच की साझेदारी का जिक्र करें या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे का करें तो वियतनाम को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इस दौरे से बहुत कुछ मिला। बता दें, रक्षा मंत्री ने वियतनाम को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपकर दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने का काम किया। इन गार्ड बोट्स का निर्माण इस दक्षिण पूर्व एशिया देश को भारत द्वारा दिए गए $10 करोड़ के अनुदान से किया गया। बता दें, वियतनाम आसियान का एक महत्वपूर्ण देश है और उसका दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में चीन के साथ क्षेत्र विवाद भी है। वहीं भारत दक्षिण चीन सागर में वियतनाम समुद्री क्षेत्र में तेल निकालने संबंधी परियोजनाएं चला रहा है। भारत और वियतनाम साझा हितों की रक्षा के लिए पिछले कई सालों से अपने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इससे पहले जुलाई 2007 में वियतनाम के तत्कालीन प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था।
2016 में प्रधानमंत्री मोदी की वियतनाम यात्रा के दौरान इस दर्जे को बढ़ा दिया गया ओह। और इसे व्यापक रणनीतिक साझेदारी का नाम दिया गया। कुल मिलाकर दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार पिछले कई सालों में मजबूत हुई है और ऐसी डील्स का होना आने वाले दिनों में दोनों देशों के बीच साझेदारी को तो मजबूत करता ही है, साथ ही साथ आसियान देशों के साथ भारत की साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत जरूरी कदम भी दर्शा रहा है। बिल्कुल। और चीन के लिए एक बड़ी चुनौती पैदा करने के लिए ये भी तो है। काफी माना जा रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट देखते रहिए भारत तक। जय हिंद। यार इसी के साथ तो असल ये में वीडियो ऐसा है कि वियतनाम को जरूरत थी मिसाइलों की असल, और ये डिफेंस सिस्टम है एक किस्म का आकाश। और भाई उन्होंने इंडिया के साथ इसकी डील भी कर ली। अब इंडिया का यानी आकाश मिसाइल जाएगा वियतनाम के अंदर और इंडिया में भारी भरकम पैसा आएगा। ये तो जाहिर है वजह, बिल्कुल यानी पैसा है। बिल्कुल ब्रह्मोस तो जा ही रहा फिर भी। बिल्कुल। अब वियतनाम में जाएगा इंडिया का आकाश आकाश मिसाइल। मिसाइल। यानी इंडिया ने कदम रख दिया है इस दुनिया के अंदर अपनी वेपन्स एक्सपोर्ट्स के अंदर। बिल्कुल। यार हमें नहीं पता था कि वियतनाम मतलब कि कुछ ले लेगा इंडिया से, लेकिन उन्होंने मतलब राजनाथ सिंह ने डील उनके सामने ये रखी और उन्होंने इस पे साइन भी कर दिया। सब कुछ देखा हुआ था क्योंकि जाहिर सी बात इतना कमाल का ये डिफेंस सिस्टम है, शॉर्ट रेंज के लिहाज से बहुत जबरदस्त मिसाइल इंडिया के पास अपना भी है, इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अफवाज में, और चाइना के बॉर्डर पे भी लगाए हुए हैं। जाहिर बात है डिफेंस सिस्टम के लिहाज से बड़ा परफेक्ट है भाई मिसाइल। ये चाइना और वियतनाम की आपस में नहीं बनती ना, तो वियतनाम को जरूरत थी। बिल्कुल। और फिलीपीन की भी नहीं बनती, तो उन्होंने भी ब्रह्मोस लिया। अब इन्होंने आकाश मिसाइल ले लिया। मैं कहता हूँ कि इंडिया उन देशों पे आजकल में डिफेंस के मामले में एक्सपोर्ट्स के लिहाज से टारगेट कर रहे हैं उन देशों को जो चाइना के कट्टर दुश्मन है या चाइना उन पे कब्जा करना चाहता है। और वियतनाम छोटा मुल्क है ना, चाइना यही चाहता है कि उन पे कब्जा किया जाए। बिल्कुल। और वो तो हांगकांग शॉन्गकांग और फिलीपीन सब पे चाहता है, लेकिन ये है कि भाई इसके बाद ना वो पंगा लेने की सोचेगा नहीं। जब आकाश मिसाइल यार आकाश मिसाइल ले लेना, और भी घुमाता हुआ वो और पता नहीं क्या चीज ले रहे हैं, वो डिफेंस की है, वो उस पे भी दस्तखत हो गए। हाँ वो ये तो नहीं है कि एक चीज में काफी चीजों का और 3 दिन का दौरा है तो हजारों चीजें हो सकती हैं वजह। एक तो खाली मिसाइल नहीं है ना, सारी बात है, 100 चीजें हो सकती है। लेकिन ये है कि अब इंडिया ने इस दुनिया के अंदर वेपन्स एक्सपोर्ट्स के अंदर कदम रख दिया। जल्द इंडिया हमें टॉप 10 में नजर आएगा। बिल्कुल नजर आएगा। अभी भी टॉप 10 हो सकता के मामले में बिल्कुल अभी भी टॉप 10 हो सकता है। लेकिन ये है कि आने वाले टाइम में इंडिया डिफेंस में बहुत पैसा कमाएगा वजह। ये मेरी बात याद रखना, तो 5-6 सालों बाद देखना। और अगर इंडिया ने सही रास्ते पे अपना इन्वेस्टमेंट किया और सही हथियार बनाया ना, तो वाकई में फ्यूचर इंडिया का इस लिहाज से ब्राइट है। बिल्कुल ब्राइट है। ये चीज तो मैं भी मानता हूँ और ये पूरी दुनिया मानती है। अगर इंडिया ने कर दिखाया ना अपने हथियार और मतलब के VIP बना डाले और उनके एक्सपोर्ट्स किया, तो मैं कहता हूँ इंडिया रशिया को भी काट जाए। अगर वजह ये चीज ना होती तो वियतनाम आकाश मिसाइल ही ना लेता। बेस्ट चीज है तो तभी बिल्कुल है, तो कोई देश पैसा नहीं खर्चता। बिल्कुल। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं। हम बहुत ज्यादा खैर रखना। बाय।